मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना कहना है कि वीडियो पे अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कहीं पर भी जहाँ भी आपकी फेक प्रोफाइल हो या जो भी शेयर ज़रूर कीजिए। गांव के शांत माहौल में जहाँ खेतों में लहलहाती फसलें और ठंडी हवा दिल को सुकून देती थी, वहां दो पड़ोसी परिवार रहते थे। एक तरफ था सूरज का परिवार और दूसरी तरफ रोहन का। सूरज जो बचपन से एकदम मस्त मौला स्वभाव का था, हमेशा अपने शरारती अंदाज के लिए गांव में मशहूर रहा था, जबकि रोहन शांत और अपने खेतों से गहरा लगाव रखने वाला व्यक्ति था। कई बार सूरज को लोगों ने बड़े बड़े लड़कों के साथ पकड़ा था, जहां न जाने वो क्या क्या करता हुआ पाया गया था। सूरज से परेशान होकर उसके घर वालों ने उसे शहर भेज दिया था, उसके मामा के यहाँ पढ़ने के लिए। सूरज वहाँ पे भी ना रुका, वो तो सबके साथ बस कुछ ना कुछ करना ही चाहता था। उसके अंदर इतनी आग थी जो बुझाए ना बुझती थी, और उसने मामा के साथ भी कोशिश की, पर मामा के आगे उसकी चली नहीं और वो कुछ कर ना पाया। मामा भी उससे इतना नाराज हो गए कि उन्होंने उसे हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल में पढ़ाई पूरी की, वहां तो जगह जैसे उसके मजे ही हो गए, ना कोई रोकने टोकने वाला, जो मन में आया वो किया। बड़े बड़े लड़कों के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, सबको खुश करता था। एक रात कोई और तो दूसरी रात कोई और। मशहूर हो गया था पूरे हॉस्टल में, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हॉस्टल में उसका एक अच्छा दोस्त भी बन गया था, सलीम, जो उसे हमेशा समझाने की कोशिश करता था कि गे होने में बुराई नहीं, पर हर रोज हर किसी के साथ कुछ ना कुछ करना ये गलत है। तुम किसी एक से प्यार करो और उसके हो जाओ। पर भला सूरज कहाँ किसी का होने वाला था। वो तो अपनी अय्याशियों के लिए मशहूर हो चुका था। सब लड़के जानते थे कि वो क्या करता है और लोग उसका मजाक भी बनाते थे, पर उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस अपनी भूख प्यास मिटाने में लगा रहता था। समय बीतता गया। पढ़ाई पूरी कर सूरज वापस गांव को आया। गांव लौटने के बाद वो अपने पड़ोसी रोहन से मिलने को उतावला था, क्योंकि उसे देखना था कि क्या रोहन उसकी फसल पक के तैयार हुई है या नहीं, और अगर फसल तैयार है तो फिर वो फसल को काटने के लिए तैयार था। पर उसे रोहन जब भी वो उठता मिलता ही नहीं, क्योंकि वो एक तो लेट उठता था और रोहन सुबह सुबह ही अपने खेत के लिए निकल जाता था। एक दिन सूरज यूं ही गांव के आवारा लड़कों के साथ भटकते हुए रोहन के खेत में जा पहुंचा। बड़ा सुंदर माहौल था, फसल पक्की हुई तैयार थी, गन्ने बड़े बड़े हो रखे थे। सूरज ने पूछा, ये किसका खेत है? तो जाकर उसे पता चला ये रोहन का खेत है। सूरज ने ऊंची आवाज में जोर से चिल्लाया, अरे रोहन भाई, क्या बढ़िया खेत है तुम्हारा, गन्ना तो बहुत बड़ा है तुम्हारा। एक काम करोगे क्या, थोड़ी चाय मिल सकती है? रोहन जो पास में काम कर रहा था, पहले तो उसने गुस्से में देखा, लेकिन सूरज की शरारती मुस्कान देखकर मुस्कुरा दिया। रोहन ने बोला, चाय के बदले काम करना पड़ेगा। सूरज ने झूठ मूठ का हाथ पैर दर्द का बहाना बनाकर टालने की कोशिश की, तो रोहन बोला, हाँ सब समझता हूँ, अब इतने लोगों के साथ हो तुम तो हाथ पैर क्या बहुत कुछ दर्द कर रहा होगा तुम्हारा। ये सुनकर सूरज को
पहली बार थोड़ी शर्म सी आई। रोहन जैसे ही उठ के खड़ा हुआ, सूरज तो उसे बस देखता रह गया। धूप में तर, पसीने में भीगा रोहन, उसका शरीर दमक रहा था। सूरज की किरणें उसको चमका रही थीं और उसके बदन से बहता हुआ पसीना उसके शरीर से होता हुआ नीचे जा रहा था। सूरज के मुंह में तो पानी आ गया था रोहन को देखकर। रोहन ने देख लिया सूरज को, अपना कंट्रोल खोता देख। रोहन बोला, क्या बात सूरज, गन्ना खाओगे क्या? सूरज हंस के बोला, खिला दो यार, अब तुम्हारे खेत पर आया हूं तो तुम्हारा गन्ना तो खाऊंगा ही ना। वैसे कैसा गन्ना है तुम्हारा? मीठा तो है ना? तैयार तो है ना? ऐसा तो नहीं मुरझाया पड़ा है? रोहन बोला, नहीं नहीं, गन्ना तैयार है, तुम आ जाओ। सूरज रोहन के पास गया। रोहन ने सूरज को गन्ना दिया। सूरज ने पहले गन्ने का छिक्कल छीला, फिर उसको मुंह में लिया, थोड़ी देर चबाया और उसके रस को पिया और उसके बाद आधा गन्ना वहीं तोड़कर फेंक के चला गया। रोहन को बड़ा गुस्सा आया। रोहन ने सूरज को रोका और बोला, ये गन्ना घर लेकर जाओ। खेत में फसल बर्बाद करने के लिए नहीं उगाई जाती, इसे साथ लेके जाओ, कल खा लेना। रोहन गुस्से में था। सूरज ने चुपचाप गन्ना उठा लिया और उसे लेकर अपने आवारा दोस्तों के साथ निकल गया। रोहन सोच रहा था, यह अभी भी नहीं सुधरा, कब सुधरेगा ये? पता नहीं इसका क्या होगा। और उधर सूरज के दिमाग में तो बस रोहन ही रोहन छाया हुआ था। वो तो रोहन को पा लेना चाहता था। रोहन की खूबसूरती, रोहन का चुस्त शरीर और उसके गन्ने का खेत, सब कुछ भा गया था उसे। धीरे धीरे सूरज ने रोहन के खेतों में रोज आना शुरू कर दिया, कभी मदद के बहाने, कभी बस यूं ही। वो बस रोहन को देखता रहता था, क्योंकि रोहन सूरज को अपने आसपास भटकने नहीं देता था। वो सूरज के बारे में सब कुछ जानता था और जब से सूरज गांव में लौट के आया था, गांव के लड़के तो सूरज के पीछे ही घूमते थे, क्योंकि सूरज कभी किसी को ना नहीं करता था। लेकिन रोहन, वो कभी भी सूरज में इस तरह से इंटरेस्ट लेता ही नहीं था। लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक बॉन्डिंग बनने लग गई थी। सूरज की मस्ती और रोहन की गंभीरता एक दूसरे को पूरा करती थी। एक दिन सूरज ने मजाक में कहा, तुम्हारे खेत में काम करते करते अब मुझे यह जगह अपनी लगने लगी है। ऐसा लगता है ये गन्ने का खेत मेरा ही है। कभी कभी मन करता है इसे खरीद लूं। रोहन ने जवाब दिया, खेत खरीदने के लिए हिम्मत चाहिए। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, और दिल जीतने के लिए? रोहन ने नजरें चुराते हुए कहा, उसके लिए सच्चाई और ईमानदारी। सूरज, जो रोहन के सपने सजा रहा था, जो हर रात रोहन के बारे में सोचकर खुद को ठंडा करता था और उसके ख्यालों में खो जाता था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि रोहन की सगाई तय हो चुकी है। उसकी मंगेतर सीमा, जो शहर में रहती थी, अगले हफ्ते गांव आने वाली थी। यह सुनकर सूरज के दिल में हलचल मच गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अंदर से जल रहा है। वो रोहन को बांटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो रोहन पे इस कदर हक जमाने लगा था कि जैसे वही रोहन का मंगेतर है। सीमा के आने के बाद सूरज ने रोहन से अपनी भावनाएं जाहिर करने का सोचा। एक रोज खेत में जब दोनों काम कर रहे थे तो मिट्टी में सने हुए थे। रोहन ने कहा, चल सूरज, आज तुझे ट्यूबवेल में नहलाता हूं। सूरज तो बस दीवाना था, उसने मना ही नहीं किया। रोहन ट्यूबवेल के पास गया, ट्यूबवेल चालू किया। पानी की मोटी धार गिर रही थी। रोहन उसके नीचे बैठ गया और खुद को रगड़ रगड़ के साफ करने लगा। सूरज बोला, थोड़ी मेरी भी मदद कर दो, और ये कहते हुए वो रोहन के आगे आके बैठ गया।
रोहन ने हल्के हल्के सूरज के बालों को धोया, फिर उसकी पीठ को रगड़ा, उसकी छाती को, और धीरे धीरे कर पता नहीं कैसे रोहन ने सूरज के होठों को अपने होठों में ले लिया और उसके होठों को चूमने लगा। यही तो सूरज चाहता था। फिर अचानक रोहन ने सूरज को धक्का दिया और बोला, ये तुम क्या करवा रहे हो मुझसे? तुम यही चाहते थे ना? दूर रहा करो मुझसे। रोहन वहां से उठकर चला गया। सूरज समझ नहीं पाया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने कोई कदम नहीं बढ़ाया था। सामने वाला बंदा खुद ही चला आया था और आज उसके ऊपर ही इल्जाम लगा दिया गया था। सूरज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये, पर वो रोहन से प्यार करता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा और खामोश रहा। उधर जब रोहन ने अंदर ही अंदर खुद को टटोलना शुरू किया तो उसने पाया सूरज की इसमें कोई गलती नहीं है। ये भावनाएं रोहन के अंदर हमेशा से थीं, जिन्हें वो ना जाने कब से दबा रहा था। खेत में अक्सर बाकी किसानों को काम करता देख रोहन के अरमान भी जाग जाते थे, पर वो हमेशा उन्हें दफना के रखता था ताकि किसी को उसकी सच्चाई के बारे में पता ना चले। और आज जब उसकी सच्चाई उसके सामने आ गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम सूरज पर डाल दिया, क्योंकि सूरज तो पहले से ही बदनाम था। रोहन इंतजार करता रहा, पर एक हफ्ता बीत गया था। ना तो सीमा आई, ना ही सूरज। सूरज ने तो बिल्कुल ही रोहन के खेतों पर आना बंद कर दिया था। एक रोज देर शाम सूरज छत पर गया तो देखा रोहन फोन पर किसी से बात कर रहा था। रोहन को देख सूरज पीट करके खड़ा हो गया। रोहन इंतजार करता रहा। उसने आवाजें भी दी, पर सूरज उसकी तरफ घूमा तक नहीं। इस पर रोहन सूरज की छत पर चला गया। छतें जुड़ी हुई थीं। उसने सूरज को पीछे से जाकर अपनी बाहों में कस लिया। सूरज बोला, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। फिर तुम कहोगे कि ये सब मेरी वजह से हुआ। छोड़ दो मुझे। रोहन बोला, माफ कर दे यार, उस दिन मैं समझ नहीं पाया और मैंने तेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। इस पर सूरज बोला, सब यही करते हैं, सब यही बोलते हैं कि समझ नहीं पाए, पर चाहिए सबको सिर्फ एक ही चीज़ है, और तुम्हें भी शायद अब वही चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मंगेतर आई नहीं और तुम्हारे अंदर आग लगी होगी जिसे तुम बुझाना चाहते हो। इस पर रोहन बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ही उसको मना कर दिया। तुम्हें लग रहा है कि वो आई नहीं, पर मैंने उससे सगाई तोड़ दी। मैंने उसे फ़ोन करके कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इस पर सूरज बोला, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? रोहन खामोश रहा और बोला, पता नहीं, शायद मेरे खेत में जितनी मिट्टी है उतना प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए बस गया है। सूरज ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, पर फिर तुम्हारी शादी का क्या होगा? वो तो तय थी ना। रोहन बोला, यार मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैंने वो शादी तोड़ दी है और अब मैं उससे या किसी लड़की से शादी नहीं करने वाला। सूरज बोला, तो फिर तुम क्या मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए? रोहन ने कहा, मैं तो रह सकता हूं, पर तुम क्या करोगे? तुम्हारा मन तो ठहरता नहीं ना एक के पास। तुम आज मेरे हो तो कल किसी और के होगे, परसों किसी और के। तुम भला कहाँ रुकने वाले हो? सूरज बोला, कभी था मैं ऐसा, पर अब नहीं। जब से तुमसे मिला हूं तब से मुझे तो बस हर चीज़ में सिर्फ तुम ही तुम नजर आते हो। हर रात मेरे सपनों में तुम आते हो। रोहन बोला, और फिर क्या करते हो तुम मेरे साथ? इस पर सूरज शर्मा गया और उसने रोहन को अपनी बाहों में कस लिया और बोला, जो भी करता हूं तुम अगर चाहो तो अभी अभी हम कर सकते हैं। दोनों भूल बैठे कि वो छत पर है और दोनों एक दूजे में खो गए। आस पड़ोस के लड़के उनको देख रहे थे, उन्हें तो पता भी नहीं था। बाद में ये बात पूरे गांव में फैल गई कि रोहन भी सूरज के जैसा ही है। लोग तो अब रोहन से भी कतराने लगे थे
गांव में उसका जीना भी मुश्किल हो गया था और उधर सूरज शहर वापस जाने वाला था। रोहन बहुत मुश्किल से गांव में अपने दिन काट पा रहा था, तो सूरज ने रोहन से साथ चलने को कहा। रोहन ने पहले मना किया, पर फिर सूरज ने जिद की, जिसके चलते रोहन भी सूरज के साथ शहर चला गया, क्योंकि गांव के लोगों के साथ रह पाना उसके लिए नामुमकिन था। शहर में जाकर दोनों ने एक छोटी सी अपनी दुनिया बना ली और वहीं पर खुशी खुशी रहने लगे, जहां ना वो लोगों से बात करते थे ज़्यादा, ना घुलते थे किसी के साथ। वो अपनी दुनिया में ही रहते थे। और सूरज जो हर रोज निकलता था, भटकता था, आज उसे एक सही दिशा मिल चुकी थी। वो अपने पार्टनर के साथ बेहद खुश था और पूरी ईमानदारी के साथ अपने रिश्ते को निभा रहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहीं पर शेयर